बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मज़ेदार सा इंस्टेंट सा मीठा जो कि नाश्ते में आप पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए साबित चावलों से बनेगा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। तो आपने इसके लिए ले लेने चावलों को अच्छे से भिगोकर आपने 1 घंटा पहले छोड़ देना है। उसके बाद इसको वॉश करना है। वॉश करके जितना ही पानी लिया है इसी पानी के अंदर मैं जो है इसको पकाऊंगी। तो आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसको अच्छे से आपने पहले वॉश कर लेना है। 1 कप चावल लीजिएगा। 1 कप जो है तकरीबन मेजरिंग कप के हिसाब से बताऊँ तो आपने 200 ग्राम लेना है चावलों को। उसके बाद आपने जो है सबसे पहले आपने इसको किसी भी पैन के अंदर शामिल कर देना है इसी पानी के समेत। और आप मेरे पास 1 कप पानी था। अब इसके साथ आपने एक्स्ट्रा जो है वो तकरीबन 2 कप और पानी के ऐड करने हैं, यानी टोटल 3 कप पानी है इसके साथ ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। जब तक कि ये बहुत अच्छे से बॉयल नहीं हो जाते आपने इसे उबलने देना है। चावलों को बहुत अच्छे से बॉयल कीजिएगा। आपने फुली बॉयल कर लेने हैं चावलों को, ठीक है। और जो है अभी देख सकते हैं चावल उबल रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको बॉयल कर लिया मैंने, ये देख सकते हैं। अभी भी इसके अंदर पानी है और चावल फुली डन हो चुके हैं इसके अंदर, यानी ये देख सकते हैं आप खिले चावल हैं लेकिन बहुत अच्छे से गल चुके हैं। जब बहुत अच्छे से चावल गल जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसी पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी रहने दे। अभी भी पानी रह गया, यानी इतना मैंने 3 कप शामिल किए थे 1 कप के हिसाब से, तो ये नफ है। अभी आप पानी इसके अंदर ये दे सकते हैं, थोड़ा पानी अभी भी बाकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है उबलते हुए जो चावल है उसके अंदर आपने दूध को। अच्छा, दूध की मिकदार मैं आपको बताऊँ तो मैंने 2 गिलास भरकर दूध इसके अंदर शामिल किया है और फुल फैट जो है वो दूध लिया है। अच्छा बनाना चाहते हैं डिज़र्ट तो आप जो है डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बनेगा। आप टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल नहीं करें तो नॉर्मली जो आपके घर में जो दूध आता है वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रीम ऐड कर लीजिएगा। उसको बहुत अच्छे से आपने पकने देना है। लो फ्लेम पर पकाएंगे, लो टू मीडियम रखिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ब्राउन शुगर। अच्छा, ब्राउन शुगर आप इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून भरकर। अच्छा, 2 से 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर जाएगा, क्योंकि मीठा है तो इसके अंदर ज़्यादा मकदार में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है। चीनी जो है इसके अंदर वाइट वाली नहीं जाएगी, इसके अंदर आपने ब्राउन लेनी है या आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर नहीं है तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने जो आप ब्रेड होती है ना उसका चूरा कर लीजिएगा, ठीक है। उसका चूरा करके उसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा जो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके उसके ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो, ठीक है, उसको फिर तवे पर थोड़ा सा रोस्ट करके वो 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो अच्छे से पकने देना है। जब अच्छे से पक जाएगा तकरीबन 3 से 4 मिनट, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो हरी इलायची का जो पिसा हुआ जो है पाउडर होता है वो इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून। अच्छा, इलायची का पाउडर इस्तेमाल करने के बाद यानी इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। अब याद आपने जो है वो इसके साथ जो है वो इसको बहुत अच्छे से पहले जो है ब्रेड के साथ और जो आपने जो है वो इसके साथ ब्राउन शुगर जो इस्तेमाल की थी उसके साथ बहुत अच्छे से पकाइएगा। फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। जब बहुत अच्छे से ये पक जाएगा तो आपने इसके अंदर यानी बिल्कुल गाढ़ा होने करीब होगा तो आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। अच्छा, जो क्रीम है वो मैंने आधा कप के करीब ली है और आधा कप इसके अंदर शामिल कर दी क्रीम को। बिल्कुल रिच सा रबड़ी फ्लेवर में ये आपको मिलेगा, क्योंकि ब्रेड से बनने वाला ये मीठा है, ब्रेड है इसके अंदर। उसके अलावा जो है इसके अंदर मैंने शक्कर ऐड की है, ठीक है। ब्राउन शुगर मैंने बताया नहीं है तो आप शक्कर ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून का मतलब ये है कि मैंने 2 जो है वो तकरीबन छोटे वाले स्पून्स जो हैं बड़े वाले जो है वो भरकर इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद आपने इसे दे सकते हैं। ये गाढ़ी हो चुकी है अच्छी खासी। इसको और मज़ीद आपने गाढ़ा करना है ताकि रबड़ी की फॉर्म में आ जाए। इसको रबड़ी आपने जो है फॉर्म में लाने के लिए आपने इसके अंदर ऐड करना है। बिल्कुल जब गाढ़े बिल्कुल होने की लास्ट मिनट्स पे होगी ना तो आपने इसके अंदर भर कर डाल देना है थोड़ा सा खुश्क पाउडर दूध का, ठीक है। खुश्क आपने मिल्क पाउडर जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करके आपने इसको कुक करना है बहुत अच्छे से। मज़ीद पकाएंगे इसको और चूल्हा मैंने उतना ही रखा हुआ है। आपने स्टोव जो है उसकी जो आप आँच है वो तकरीबन आप रखेंगे हल्की से दरमियानी तक। अच्छे से इसको पकने देंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। और पकते हुए ये देख सकते हैं आपको बबल्स बनते हुए नज़र आ रही हैं। जब ये बिल्कुल बनने के करीब होती है इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। साइडों से आप जो है वो साइड वाली भी अच्छे से ये देख सकते हैं। आपको साइडों से जमती हुई जो नज़र आ रही है लेयर, इसका मतलब ये है कि रबड़ी अच्छे से पक चुकी है। जितना दूध पका हुआ होगा इस साइडों में लेयर उतनी थिकन होती जाती है। तो आपके सामने ये बिल्कुल तैयार होने के करीब है और अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। इतनी थिक एंड रिच ये मज़ेदार सा मीठा, आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं। तो ये पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यमी एकदम टेस्टी। ऊपर से थोड़े से बादाम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अब आपने क्या करना है, इसको करना है पहले ठंडा। इसे ठंडा भी खा सकते हैं और इसे गरम गरम भी आप खा सकते हैं।
क्योंकि पराठे के साथ खाई जाएगी, नाश्ते के लिए बेस्ट है ये। इसको सर्व करने के दोनों तरीके हैं, यानी ठंडा भी कर सकते हैं, उसके अलावा गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं। इसको अगर आप ठंडा सर्व करना चाहते हैं तो पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा, उसके बाद फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। चलें जी, इसकी गार्निशिंग की तरफ आते हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए डेसिकेटेड आपने कोकोनट लेना है, साइडों पे लगाइएगा, यानी नारियल का बुरादा। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालने हैं थोड़े से कद्दूकश किए हुए, यानी चॉप्ड किए हुए, स्लाइस्ड किए हुए आपने आलमंड्स, बादाम डालने हैं। साथ में आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ये बादामों के साथ ऐड कर देना है। गाइस, आप इसको रात में अगर बना कर रख लेते हैं ना, तो सुबह आपको बहुत ईजी होगा कि आप इसे पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसके मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, तो आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा ये नाश्ता हो सकता है आपसे, रबड़ी सा नाश्ता। वैसे तो रिच सा नहीं, नाश्ता जो है बड़े जो हमारे जो होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बच्चे बड़े दोनों ही पसंद करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़ेदार यमी सा ये होगा। और क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपने वाइट वाली शुगर जो है वो स्किप की है, और वो लोग जो शुगर को अवॉइड करते हैं वो इसकी जगह जो है यानी ब्राउन शुगर या आप इसे गुड़ शक्कर के साथ बनाया है इसको। सो आप जो है इसको बना सकते हैं। इसके अंदर डबल रोटी का जो मिक्सचर ऐड किया गया है, इन ब्रेड क्रम्स ऐड किए गए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यमी मज़ेदार सा ये डिज़र्ट रेडी है। सो आपके लिए मॉर्निंग के लिए तो ये हल हो गया कि मसला कि आपने सुबह मॉर्निंग में इसको बनाया, रानी रात में बना कर रख लें, सुबह मॉर्निंग में इसको सर्व करें। गर्म और ठंडा दोनों आप जो है इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत रिच एंड फ्लेवरफुल होगा। और आपने इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग की बात करूँ तो आपने डेसिकेटेड कोकोनट्स और उसके ऊपर जो आपने ऐड किया है, आपने थोड़े से जो आलमंड्स रखे हैं, और उसके बाद आपने जो तो इसके ऊपर आलमंड्स के साथ तो आपने काजू का जो मैं आपने इसके ऊपर थोड़ा सा काजू का मैंने जो है थोड़ा सा सजावट की है। इससे तो बहुत ज़्यादा जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतनी अच्छी मुझे देखने में चीज़ अच्छी हो, और उसके बाद खाने की अगर खाने में और लजीज हो तो क्या ही बात है। तो आपने जो है दोनों तो चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है, साथ में चीज़ जो है वो खाने में भी उतनी लजीज हो। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो अभी लाइक का बटन दबा देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।